ये लाइट हाउस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे गार्ड करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट 30 करोड़ एनुअल सैलरी देने को तैयार है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई जॉब करना नहीं चाहता। क्या आप करना चाहेंगे? ना कोई बॉस, ना कोई मेहनत, जो मन में आए वो करो। बस इतना ही है कि लाइट हाउस के टॉप पर ये जो लाइट दिख रही है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। सोचने में तो ये काफी आसान लगता है। आइए इसकी असलियत जानते हैं। ये लाइट हाउस मौजूद होते हैं बीच गहरे समुद्र में, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है। और जब रात को समुद्र की तेज लहरें लाइट हाउस से टकराती हैं, तो मुर्दे भी जाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक तूफान आते हैं। और कभी कभार तो समुद्र की लहरें लाइट हाउस से भी ऊपर चली जाती हैं। लेकिन आखिरकार इन लाइट हाउस की जरूरत है ही क्यों, और इन्हें बीच समुद्र में ही क्यों बनाया गया, और क्यों ये लाइट्स हमेशा लाइट हाउस में जलती रहनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। एंशिएंट पीरियड में कार्स और स्कूटर्स तो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उस समय लोग लंबे रूट कवर करने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते थे। कैप्टन मारिका नाम का एक नेविक, जिसे अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। हम सब जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में बोट्स को लकड़ी से बनाया जाता था। एक दिन मारिका के साथ एक इंसिडेंट हुआ। जब कैप्टन घने समुद्र से गुजर रहा था, तो अचानक समुद्र में बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसके कारण उनकी शिप में एक होल हो गया और वो शिप ही डूब गई। इस इंसिडेंट के बाद मारिका को समझ आ गया था कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करना बेहद जरूरी है। समुद्र कितने ज्यादा बड़े और वीरान हैं, ये सभी जानते हैं। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 5 चांद पूरी तरह से फिट आ सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ आइलैंड तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई इंसान जा ही नहीं सका। एंशिएंट टाइम में ना तो जीपीएस था और ना ही नेविगेशन डिवाइसेस। उस समय नेविक चांद तारों को देखकर ही डायरेक्शन का अंदाजा लगाया करते थे। दुनिया का सबसे पहला जीपीएस डिवाइस लॉन्च हुआ था सन 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ था 1978 में। लेकिन उससे पहले शिप्स को गाइड करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम ही गूगल मैप होने के बावजूद कई बार रास्ता भटक जाते हैं, तो उस दौर में शिप्स को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, जिसके कारण कई बार तो पूरे के पूरे शिप्स जब डूबे जाते हैं और किसी को खबर तक नहीं होती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ कैप्टन जॉन एलिस के साथ। जॉन अपने समुद्री सफर के दौरान उस समय फंसे जब आसमान को काले बादल ने घेर लिया था और बिना चांद तारों के डायरेक्शन का पता लगाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। बाकी बची कसर तूफान ने पूरी कर दी। जब सुबह हुई तो वो भटक चुके थे। अब धीरे धीरे खाना पीना भी खत्म हो गया था। समुद्र का पानी वो पी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उनके कुछ साथी तो प्यास से ही मर गए थे। लंबे समय तक समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार वो एक किनारे पर पहुँचे। अब समय आ गया था जब दुनिया का पहला लाइट हाउस बनने जा रहा था। एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि मेडिटेरियन सी में सिचुएटेड है। टॉलेमी II फिलाडेल्फस उस दौरान में यहाँ के रूलर थे। टॉलेमी का किंगडम उस समय ट्रेड कल्चर का हब था। लेकिन अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको भी समझ आया होगा कि सिटी के कोस्ट पर जाने के लिए जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है, उस रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं। जब बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ से गुजरती हैं, तो वह इन पत्थरों से टकराती थी और पानी भरने की वजह से डूब जाया करती थी, और साथ ही सामान भी पानी में डूब जाता था, जिसके कारण टॉलेमी किंगडम को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। जिसको देखते हुए टॉलेमी ने मैरीन वे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस दौर के एक्सपर्ट्स आर्किटेक्ट सिनेटस और सेस्ट्रस दोनों से डिस्कस किया और इसका समाधान निकालने को कहा। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन प्लान बनाया और इस तरह बना दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस, जिसे फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। इस लाइट हाउस से 24 घंटे लाइट चलती रहती है, जिससे कि कई किलोमीटर दूर तक रोशनी पहुंचती थी, और ये हमेशा जलती रहे इसके लिए कोल और लकड़ियों की सप्लाई भी टाइमली की जाती थी। ये लाइट हाउस दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। सोस्ट्रेटस ने लाइट की लेंथ को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के मिरर और लेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से दूर दूर तक लाइट जाती थी। लाइट हाउस के बनने के बाद सेलर की काफी प्रॉब्लम्स कम हो गई थी। अब वो पथरीले पानी को आसानी से क्रॉस कर लेते थे और इस तरह लाइट हाउस दुनिया में एक सेफ्टी सिंबल बन गया।
जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैला और सेलर्स की हेल्प के लिए कई सारे लाइट हाउस भी कंस्ट्रक्ट किए गए। शुरुआत में ये लाइट हाउस कोस्ट पर बनाए गए, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड ट्रेड इंक्रीज हुआ, उन शिप्स उन हिस्सों में भी गुजरने लगी जहां दूर दूर तक कोई कोस्ट नहीं नजर आता था। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच भी लाइट हाउस कंस्ट्रक्ट किए गए। शुरुआत में इन्हें जलाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तो इसे बल्ब से रिप्लेस कर दिया गया। लाइट को रिफ्लेक्टर के जरिए फोकस करके इसकी लेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। लाइट हाउस की बदौलत आज शिप पत्थरों से बचकर आराम से समुद्र में अपना सफर जारी रख सकती है। जुमान लाइट हाउस, जो कि फ्रांस में है, यहाँ जॉब करने के लिए $1.2 मिलियन की सैलरी मिल रही है। आप यहाँ जॉब करना चाहेंगे या नहीं? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।